इंदौर बुधनी रेल लाइन डालने का कार्य तेजी से चल रहा है। वहीं रेलवे द्वारा सुंदरेल, बीजवाड़, हथनोरी, कालापाठा, मालजीपुरा, कलवाड़ सहित 8 गांव के किसानों की जमीन अधिग्रहण का विरोध भी विगत 1-1.5 साल से चल रहा है। हम अपना अधिकार मांगते हैं, अपना अधिकार मांगते पीड़ित किसानों ने कई बार धरना आंदोलन किया। कई बार स्थानीय विधायक के नेतृत्व में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और दिल्ली में रेल मंत्री से भी मिले, लेकिन पीड़ित किसानों की मांगों का निराकरण नहीं हुआ। इसी बीच मंगलवार को बीजवाड़ के पास यादव ढाबे के समीप प्रशासनिक अधिकारी एडीएम बिहारी सिंह, एसडीएम कन्नौद प्रवीण प्रजापति की उपस्थिति में देवास जिले के सभी थानों के पुलिस बल और रेलवे कर्मचारियों की उपस्थिति में 5 से 7 जेसीबी मशीनों के माध्यम से बलपूर्वक जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया। इस दौरान किसानों ने भारी विरोध भी किया, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। कई महिलाओं, किसानों, बुजुर्गों, युवाओं को बलपूर्वक जेसीबी के सामने से हटाकर जितनी जमीन रेलवे को चाहिए थी, उस जमीन के दोनों तरफ लगभग 1 किलोमीटर तक जमीन को गहराई तक खोद दिया गया। रेलवे कर्मचारी और इंजीनियरों ने अपना कार्य भी शुरू कर दिया। इस दौरान कार्यवाही का विरोध कर रहे कई महिला पुरुषों को पुलिस ने गाड़ियों में बैठाकर पुलिस थाने ले गए और इस दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल अपने अपने साधनों से लैस होकर तैनात थे और इसके साथ ही कई अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद थे। देवास एडीएम बिहारी सिंह ने कहा कि किसानों की वाजिब मांगों का पूरा ध्यान रखा जाएगा, उनकी मांगों का शीघ्र निराकरण भी होगा, लेकिन इतना बड़ा प्रोजेक्ट इस क्षेत्र को मिला है जिससे क्षेत्र का विकास भी होगा, उसे रोकना मुश्किल है। इस कार्यवाही के बीच अधिकारियों को किसी का फोन आया और कार्यवाही को आगामी आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया। एसडीएम प्रवीण प्रजापति ने उक्त आदेश की बात कही। उधर किसानों का कहना है कि विधायक आशीष शर्मा ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात करके कार्यवाही रुकवाई है। जैसे कि 6 जून को कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय के साथ मुलाकात हुई थी हमारी। तब ये बोला गया था जब तक किसान नहीं चाहेंगे आपकी ज़मीनें नहीं ली जाएगी, आपकी समस्याएं केंद्र में अगर विचाराधीन है तो उनको सुना जाएगा। और माननीय सांसद महोदय ने भी किसानों को आश्वस्त किया है कि आपका पुनर्विचार हो रहा है और चिट्ठी उन्होंने लिखी है। माननीय विधायक जी के द्वारा भी ये लिखा गया है। उसके बाद भी यहाँ जो हमारे कलेक्टर महोदय हैं उनको रिटर्न में, राइटिंग में चाहिए था कि भाई कब्जा रोकने की आप जो आदेश हमें दिया जाए, और उन्होंने आश्वस्त जरूर करा था 6 तारीख को, लेकिन उन्होंने खतनी और करनी को में अंतर दिखाते हुए भेद अंतर रखते हुए कल किसानों को जो है देर रात जबरदस्ती गिरफ्तारी की गई ही और एक वीडियो हमारे द्वारा शूट किया गया है। और उस समय जो पुलिसकर्मी दिखे जा रहे हैं, हमने कोई इसमें संज्ञा अपराध नहीं करा है, जबकि वहाँ महिलाएं, बच्चियाँ थी और बगैर परमिशन, बगैर इजाज़त के पुलिसकर्मियों द्वारा किसानों को देर रात उठाया गया और सुबह जल्दी 6 बजे 8 बजे फील्ड पे कर्मचारी आ जाते हैं और ज़मीन पे ज़बरदस्ती कब्जा किया जा रहा था। इसी के विरोध में सभी किसानों ने अपना विरोध प्रकट किया। महिलाएं, बच्चियां और पुरुष किसान यहाँ आए और अपनी दुहाई देने लगे कि भैया हमारा मामला केंद्र में विचाराधीन है। माननीय विधायक और सांसदों ने जब पत्र लिख रखा है और किसान इत्यादि सरकार जिस प्रकार होती है या उन्होंने जिस प्रकार खुद को मान रखा है कि सुना जाएगा किसानों को। और इसी दरमियान आज किसानों का जो विरोध की स्थिति थी, माननीय सांसद शिवराज जी से मुलाकात की है प्रतिनिधिमंडल ने 12 बजे, और उन्होंने संज्ञान लिया इस मामले में कि जिस प्रकार महिलाओं के साथ जाती रही है और महिलाओं को मारा गया पुलिस कर्मचारियों द्वारा, पुलिस कर्मचारियों द्वारा पुरुष किसानों को के साथ धक्का मुक्की की गई है, उनके खींचा गया, चोटें भी आई है। और कल रात की जो घटना थी कि जिस प्रकार पुलिस कर्मचारी महिलाओं के कमरे में गए, ये इसकी हम घोर निंदा करते हैं और माननीय एसपी जी से निवेदन करते हैं कि इसकी जांच की जाए और संबंधित पुलिस कर्मचारी पर कार्रवाई की जाए। जो आज कब्जा रोका गया, ये किनके द्वारा रुकवाया गया है और इस पर आप लोगों का क्या कहना? ये माननीय विधायक जी के द्वारा जो प्रयास था और हमारी टीम प्रतिनिधिमंडल भोपाल गया और माननीय सांसद महोदय, कृषि मंत्री, किसान कल्याण मंत्री जो हैं, उनके द्वारा ये कार्रवाई रुकवाई गई है और उन्होंने सीधे रेल मंत्रालय से संपर्क किया है और विस्तृत जो पत्र हमें प्राप्त होगा उसके बाद ही बता सकते हैं कि कितने समय के लिए इस पर रोक लगी है और किस प्रकार विचार किया जा रहा है किसानों के मामले में। हमारी जो मांगे पूर्ववत बनी रहेगी। एक बार नहीं अनेक बार कलवार घाट की उर्फ धनतालाब वाली घाट की टीम को धन्यवाद देता हूं कि इंदौर के उन अमीरों से हमारे क्षेत्र के चाहे गरीब किसान हो, हिंदुस्तान में इन्होंने प्रेरणा प्रस्तुत की है
कि देश के कृषि मंत्री के क्षेत्र में ये अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। हम आपके साथ में तन से, मन से, धन से, पूरी ताकत से खड़े हैं। रवि भाई, आप अपने आप को किसी भी प्रकार से कमजोर ना समझिए। आज इस मामले को विपक्षी ने भी उठाया है, उनके साथ उन्होंने भी हमें भरोसा दिलाया है। जीतू पटवारी ने बोला है कि कल या परसों में वो भी यहाँ पर आने वाले हैं। हम ना सत्ता पक्ष के विरोधी है, ना विपक्ष के विरोधी है। जो किसानों के साथ में रहेगा हम उसके साथ में रहेंगे। मैं एक बार और कलवार बिजवाड़ की टीम को भरोसा दिलाता हूं कि किसी भी स्थिति में आपके साथ में न्याय होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। पुलिस ने आपको हिरासत में लिया था? पुलिस ने हमको हिरासत में लिया। हम जेसीबी के ऊपर बैठे थे, जबरदस्ती हमारी जमीन बचा रहे थे। हमको लेकर गए, जबरदस्ती गाड़ी में बिठा के मारपीट की और हमारे साथ दूर गए। कौन ने किया? क्या नाम था? मैडम। क्या नाम था? नाम शानू मैडम, खाते गाँव। शानू तो उर्फ सुनीता नाम है। वो नाम मुझे पता नहीं। हाँ, शानू मैडम है, खाते गाँव। वीडियो है उनका सर, वीडियो पता नहीं उसके साथ क्या हो। माँ बहन की गाली गाली गुप्ते भी करे थे। मंगलसूत्र ये कब मैं तो वहाँ कांटा फोड़ लेगा जब मैंने देखा था। इस माथे का मंगलसूत्र है। जिन्होंने आपके साथ मारपीट की वो पुलिस कर्मी थे? पुलिस वाली भाई होने चार आपके साथ मारपीट की? काली भाई ने ज्यादा मारे। क्या काली भाई ने ज्यादा मारे? वो काली शानू मैडम। भाई, ये जो आपको निशान नजर आ रहे हैं गले पे, ये क्या है? मैडम ने शानू मैडम उस महिला कर्मचारी का नाम याद है आपको? शानू मैडम। कौन से थाने पे पता है शानू मैडम? खाते गाँव से। खाते हो? आपके साथ और कौन कौन था जब इस तरह की घटना? जब तो आप किसी कागज पे आपसे अंगूठा लगवाया गया था? चौकी पे बताओ। चौकी पे साइन भी कराई थी। और क्या बोला पुलिस ने आपसे गिरफ्तार करने? सब है वहाँ मिलेगा तुमको, सब तुम वहाँ बोलना तुम। बोली पुलिस ने जमीन भी गई। आपके साथ जमीन भी गई, एक जमीन बच रही है। और मेरा 3 लड़का लड़की बहू विधवा हो गई। अभी मेरा लड़का अन्याय हो रहा है। और मैं भी, ये लड़का एक है, हम 4 जने हैं। क्या करें? मतलब और आपके साथ जो और महिला थी उनके साथ भी मार? आपकी उम्र कितनी होगी? 60 साल की। कहाँ रहते हैं आप? सुन रहे हैं कि ये अपने देश की बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है इंदौर बुधनी रेल लाइन। और आप देखेंगे कि बुधनी साइड में और यहाँ के आगे सारी जगह एक्विजिशन हो चुका है और आपका पोजीशन भी लिया जा चुका है। किसानों के समस्याओं से हम लोग अवेयर हैं और किसी भी किसान का जो भी लीगल क्लेम है वो तैयार है। और जो उनका लीगल क्लेम बनता है उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। अभी बहुत 1-2 किसान आए थे तो मैंने एसडीएम साहब को कहा था कि एक भी एप्लीकेशन आए उसको पर्सनली आप और आपके पटवारी और रेलवे के आदमी के साथ उसका वेरिफिकेशन कर लें। उसका यदि 20 रुपये बनता है तो हम 20 रुपये देंगे, उसका 2 लाख बनता है तो 2 लाख देंगे, वॉटेवर। उसका जो लीगल क्लेम है उसके प्रति पूरा प्रशासन सजग है। आज यहाँ क्योंकि बहुत लंबे समय से ये कार्रवाई लंबित थी तो आज हम लोगों ने कुछ बहुत से लोगों से बातचीत की और कुछ 1-2 लोगों को हटाना भी पड़ा। तो बट अभी सब कुछ शांति से चल रहा है, पब्लिक भी कोऑपरेट कर रही है। बट मैं फिर आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगा कि उनके जो भी क्लेम्स हैं लीगल, वो हम लोग उसके लिए हमेशा तैयार हैं। 2023 से जो किसान दिखा रहे हैं कागज वगैरह, जैसे सिंगरौली एसडीएम साहब का आदेश भी दिखाया है जी, इसके अलावा रेलवे के अधिकारियों के भी आदेश दिखाए वो कुछ। तो सर जब से 2023 से आज 25 हो गया, 25 मतलब 2 साल होने आए। 4थे महीने 2023 का आदेश है सिंगरौली एसडीएम साहब का, उससे 2 साल में भी कोई निराकरण नहीं लग पाया। नहीं, निराकरण के कगार पर है। यहाँ शायद पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ क्यों विलम्ब हुआ, लेकिन ये स्थिति आपको मालूम होना चाहिए कि बरोठा साइड में जितना भू अर्जन की कार्रवाई की मैंने की, सबसे पहले कब्जा भी दिया गया और सबसे पहले मुआवजे का भी 100% भुगतान हुआ है।
तो यदि कहीं कमी रह गई है तो उसका हम निराकरण शीघ्र करेंगे। सर किसानों को पैसा तो कम मिला है सर, इसमें भी कोई दो मत नहीं। देखिए हम तो किसान भी हैं और साथ में अखबार वाले भी हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि किसानों का नुकसान ना हो। गाइडलाइन किसानों का नुकसान नहीं है। मैंने फिर कहा जो लीगल क्लेम है उनका वो मिलके रहेगा। गाइडलाइन वैल्यू कैसे डिसाइड होती है आप लोग जानते हैं, बढ़ाने और घटाने का दायित्व हम लोग खुद पर है। हम लोग खुद खरीदने जाते हैं ज़मीनें तो मार्केट वैल्यू का हम लोग एसेस नहीं करते हैं। ये सारी चीज़ें कहने और सुनने के लिए, सिर्फ समझने के लिए। आज हम ग्राम सुंदेल में रेलवे की भूमि जो अधिग्रहण की गई थी उसका कब्जा रेलवे विभाग को दिलाने की कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन ऊपर से अभी फिलहाल काम को रोकने के निर्देश प्राप्त हुए, जिसके कारण काम रोका गया। आगे जो भी वरिष्ठ अधिकारी के निर्देश प्राप्त हुए। सत्याग्रह न्यूज़ मध्य प्रदेश के लिए दीपक शर्मा की रिपोर्ट।